जय हिंद साथियों। वेलकम टू BWC किड्स। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 5 हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 1 करने वाले हैं। इसमें से जो क्वेश्चंस जो भी मैंने बनाया है, इनसे आपके एग्ज़ाम में 100% इससे ही प्रश्न आएगा। यदि आप सभी सेट्स को अच्छे से देखते हो तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, हम सब सुमन कविता में उपवन किसे कहा गया है? विकल्प है नदियों को, फूलों को, मनुष्यों को या इस संसार को। यहाँ पर बात की जा रही है उपवन, तो यहाँ पर उपवन इस संसार को कहा गया है। ठीक है, यहीं पर पूछता हम सब सुमन इस उपवन की कविता में सुमन किसे कहा गया है, तो सुमन मानव के लिए उपयुक्त हुआ है। हम सभी मानव के लिए सुमन कहा गया है। अगला प्रश्न है, किसकी किरणें कली खिलाती है? विकल्प है चांद, आकाश, सूरज या इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों, यहाँ पे कैसे याद रखिएगा। देखिए, जब तक सूरज नहीं उगता है ना, तब तक सभी पेड़ का जो फूल होता है वो मुरझाया हुआ रहता है, ऐसे करके रहेगा। और जैसे उस पर सूरज की किरण पड़ती है वो खिल जाता है सुंदर सा। तो यहाँ पे कली कौन खिला रहा है? सूरज की किरणें। सही उत्तर सी होगा, सूरज। अगला प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सी चीज हमें एक ही मिली है? विकल्प है सूरज, मिट्टी, जल या इनमें से सभी। तो यहाँ पे सही उत्तर डी होगा, इनमें से सभी। सभी मनुष्यों को समान मात्रा में सूरज की किरण मिलती है, मिट्टी भी समान मिली है, जल भी। यानी प्रकृति ने हमारे साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है, ये सभी हमें एक समान मिलती है। जब वर्षा का बूंद गिरता है तो सभी पर एक समान गिरता है, ये नहीं कि अमीर के ऊपर ज़्यादा वर्षा हो रही है, गरीब के ऊपर कम नहीं। सूरज भी सभी को एक समान धूप देता है, अमीर गरीब का भेदभाव वो नहीं करता है। किसकी किरणें हमें नहलाती है? विकल्प है चांद, सूरज, पेड़, नदियाँ। यहाँ पे सही उत्तर ए होगा, चांद। चंद्रमा की जो किरणें हैं वे हमें नहलाती है। पांचवा प्रश्न है, हमें किसके समान मीठे स्वर मिले हैं? विकल्प है तोता, भ्रमरों, कोयल या इनमें से कोई नहीं। तो हमें भ्रमरों के मीठे गुंजन के समान स्वर मिले हैं। बी विकल्प यहाँ पर सत्य है। हमने कहाँ हंस हंस कर जीना सीखा है? हमने हंस हंस कर कहाँ जीना सीखा है? राहों में, कांटों में, फूलों में या इनमें से कोई नहीं। तो इस कविता के अनुसार हमने कांटों में हंस हंस कर जीना सीखा है। कांटों का अर्थ है हमने विषम परिस्थितियों में, यदि हमारे सामने विषम परिस्थितियां आ जाए तो हमें उसका मुकाबला हंस हंस कर करना चाहिए। इस पंक्ति का तात्पर्य यह है। इस कविता में सुमन किसे कहा गया है? हमने इस प्रश्न को पहले ही बता दिया है। उपवन पूछेगा तो संसार बताएंगे और सुमन पूछेगा तो मनुष्य बताएंगे। सही उत्तर ए होगा, मनुष्यों को। आठवां प्रश्न, किसी उपवन की शोभा किस चीज से हो सकती है? बताना है फूलों से, पेड़ से, घास से। यहाँ पर इनमें से सभी होगा। ठीक है, चौथा विकल्प है इनमें से सभी। किसी उपवन की शोभा फूलों से, पेड़ से, घास से, सुंदर सुंदर तितलियों से, पंछियों की चहचहाहट से, बहते सरसर हवा से, बहती ताज़ी ताज़ी सुगंधित हवाओं से हो सकती है। तो यहाँ पर डी विकल्प के साथ जाएंगे, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रमुख खान पान क्या है? राजस्थान के लोग क्या खाना ज़्यादा पसंद करते हैं? विकल्प है लिट्टी चोखा, मछली भात, सरसों की साग, मक्के की रोटी, इडली डोसा और एक और ई नंबर कर दीजिए, चूरमा। बताइए इस पांचों में से कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पे सही विकल्प होगा ई वाला, चूरमा। देखिए साथियों, लिट्टी चोखा की बात करें तो बिहार में लिट्टी चोखा, और झारखंड में बोले तो झारखंड में ढुसका रोटी। मछली बात करें तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में मछली भात। सरसों की साग, मक्के की रोटी, ये आपको मिलेगा पंजाब में। पंजाब का जो लंगर होता है, वाह भाई वाह।
है ना। इडली डोसा आपको मिलेगा दक्षिण भारत में, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया। दक्षिण भारत में इडली डोसा सांभर ये सभी आपको देखने को मिलेंगे, तो याद रहेगा। अगला प्रश्न, बिहार का प्रमुख त्यौहार क्या है? विकल्प है छठ पूजा, ओणम, बिहू या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर होगा ए, छठ पूजा। छठ पूजा बिहार के लोगों का त्यौहार ही नहीं है, बल्कि उनकी आस्था से जुड़ा हुआ एक उनके अंदर की कल्पना है ना, वो उनकी फीलिंग्स है। छठ पूजा। ओणम यहाँ पर केरल का है, ठीक है। बिहू असम का है, और झारखंड का होता है जी कर्मा, ठीक है। झारखंड का क्या होता है? झारखंड, एक सेकेंड, हाँ, झारखंड का होता है कर्मा। झारखंड का कर्मा एकदम खूब जोर शोर से मनाया जाता है। सरहुल भी खूब जोर शोर से मनाया जाता है। चलिए आगे के प्रश्न हम करते हैं यहाँ पर। तो साथियों, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस चुन कर आए हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है, लोग ईदगाह जाने की तैयारी कैसे कर रहे थे? लिखेंगे, लोग ईदगाह जाने की तैयारियां जोर शोर से कर रहे थे। वे कुर्ते में, यहाँ पे होगा बटन, इसमें लिखेंगे बटन, बटन बटन। वे कुर्ते में बटन लगाने के लिए दौड़ रहे हैं। जूते में तेल डलवाने के लिए तेली के घर जा रहे हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं। जब मोहसिन और नूरे ने खिलौने खरीदे तो हामिद के मन में क्या ख्याल आया? इसका आंसर लिखना है, वह सोच रहा था कि यह खिलौने हैं, जरा सा हाथ से छूटे कि चूर चूर हो जाए। लेकिन वह ललचाई आंखों से उस खिलौनों को देख रहा था और चाहता था कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले ले। गरीब आदमी को कर्ज लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी? आंसर होगा, गरीब आदमी को पैसे की सख्त आवश्यकता होगी, जिससे उसे कर्ज लेने की आवश्यकता हुई, ठीक है। अगला प्रश्न, 50 रुपये के कितने नोट मिलाने पर 1000 रुपये होंगे? आंसर होगा, 50 रुपये का कितना नोट मिलाइएगा? 50 रुपये का हमें मिलाना है 1000, तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 10, एक और जीरो लगाएंगे तो यहाँ एक और जीरो लग जाएगा, 100 हो गया। एक और जीरो लगाएंगे तो एक और जीरो हो गया, यानी हमें 50 रुपये का 200 नोट मिलाना होगा। गरीब आदमी, धनी आदमी को गरीब आदमी के घर क्यों जाना पड़ा? आंसर होगा, धनी आदमी अपने पैसे लेने गरीब आदमी के घर गया था। छोटा सा आंसर है, याद कर लीजिएगा। झारखंड में फसलों से संबंधित कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो कर्मा, सरहुल, जावा, टूसू, भगना परब, भगत परब, वंदना। तो ये था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सेट 1। सेट 2 जल्दी ही आएगा, उसके लिए आपको जुड़े रहना है। धन्यवाद।